टाटा मोटर्स ने और महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मुझे आते कि ये गाड़ी मिल नहीं रही है, वेटिंग लिस्ट है, आप चिट्ठी दे दो। और जब टाटा और महिंद्रा के लिए बोलते हैं गाड़ी मिले या ना मिले मैं चिट्ठी देता हूँ, पर मुझे बहुत खुशी होती है कि इनकी कीमत बढ़ रही है। मुझे याद है एक बार मजाक में आनंद महिंद्रा और गोयनका जी मेरे पास आए थे, तो मैं बोलते बोलते आनंद महिंद्रा जी को मैंने कहा ये गोयनका नहीं, ये गोवर्धन है। तो बोले इसका मतलब क्या है? बोला मैं महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हूँ, ये गोयनका जैसी बात नहीं करते, बनिया जैसी नहीं करती, ये ब्राह्मण जैसी करते करके मैंने मजाक की थी उनकी। मैं उनको कहता था कि आप कॉस्ट सेंट्रिक के बजाय क्वालिटी सेंट्रिक बनिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जो टाटा और महिंद्रा की कार आ रही है उससे मार्केट शेयर भी बढ़ा है, पब्लिक में एप्रिसिएशन भी बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और इंडियन ब्रांड पूरे दुनिया में जाएगा। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। और हम किसी में कम नहीं है, बाकी भी कंपनियां अच्छा काम कर रही है, नो डाउट उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छी ही है और हमारे देश से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। पर यह विशेष रूप से स्वदेशी स्वावलंबन की बात जब हम करते हैं तो मुझे बहुत खुशी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अमित वर्धन, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ फिएट इंडिया श्री रवि गोगिया, ARA के डायरेक्टर रेजी मथई, उपस्थित सभी मान्यवर, और सबसे पहले मैं ACE को सिल्वर जुबिली के उपलक्ष्य में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, आपको शुभेच्छा दूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दिशा देने वाले, उसके भविष्य को बनाने वाले आप लोग हैं। कभी कुछ बातें याद रखनी नहीं चाहिए, पर मैं जब स्टूडेंट था तो मारुति का सुजुकी में विलीनीकरण किया था भारत सरकार ने, तो उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। तो मैं उस समय एक्टिविस्ट था, तो मैं उस आंदोलन में था कि ये क्यों हो रहा है। तो उस समय सुजुकी के खिलाफ आंदोलन करने वालों में से मैं एक स्टूडेंट था। पर आज मैं सबको समझाता हूँ कि उस समय मारुति सुजुकी आई, दैट इज़ द रीज़न कि हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपग्रेड होना शुरू हो गया, जिसमें क्वालिटी बढ़ी और चीज़ अच्छी बनी। तो कभी कभी मजाक में मैं कहता था कि हमारी गाड़ियाँ ऐसी थी कि हॉर्न छोड़कर सब बजता था। अब वो नाम नहीं लेता मैं उसके। पर आज इतना बड़ा सुधार हुआ टेक्नोलॉजी में, इसका कारण यही है कि काफ़ी आप लोगों ने मेहनत की है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। और आज भी देखिए ग्लोबल इकोनॉमी में तीनों बातों की चर्चा हो रही है। एक है फ्यूल, दूसरा है फूड और तीसरा है फर्टिलाइजर। पूरे दुनिया में रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद जो क्राइसिस है वो तीनों बातों से लेकर है। और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि ARI है, आप सब लोग बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। पर मैं एक समाज में रहता हूँ, नीचे लेवल पे रहता हूँ। मैडम एक अच्छी बात बताता हूँ कि रिसर्च जो है वो नीड बेस्ड होना चाहिए, गरीब व्यक्ति को मदद करने वाला होना चाहिए। अभी भारत सरकार ने नैनो यूरिया निकाला, तो हमारे यहाँ इस पर जो लिथियम, मैं अभी मुझे और पवार साहब को ये राहुरी यूनिवर्सिटी ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डिलीट दी। तो वहाँ में ड्रोन वो बनाते हैं बहुत, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं वहाँ गया था, तो ड्रोन देखने के बाद मैं भी हमारे यहाँ प्रयोग करो, क्योंकि मैं किसान हूँ और मैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। तो मैंने भी ड्रोन वहाँ हमारे यहाँ प्रयोग शुरू है। तो जब मैंने उनको कहा कि ये लिथियम आयन बैटरी के बजाय फ्लेक्स इंजन के ड्रोन क्यों नहीं तैयार करते, क्योंकि फ्लेक्स इंजन इथेनॉल बेस है और इसकी कॉस्ट 8 लाख से 5 लाख के अंदर आ जाएगी, क्योंकि अगर फ्लेक्स इंजन पेट्रोल का बन जाएगा तो। अब मैडम देखो ये छोटी सी बात का कितना इम्पैक्ट है कि हम 1 एकड़ गन्ने के लिए 4 बोरी यूरिया डालते हैं, और अगर हम ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो हमें 2 बॉटल लगती है 500 ml की। एक बॉटल इक्वल टू 50 kg की 1 बैग।
और जब ये यूरिया फेंकते तो 1 एकड़ में 4 बोरे लगते हैं 50-50 किलो के, क्योंकि 70% यूरिया वेस्ट होता है और 30% प्लांट को जाता है। जब नैनो यूरिया आया तो उसमें 4 के बजाय 2 ही बॉटल लगती है, यानी 2 बैग कम हो गई, क्योंकि जो स्प्रेइंग ड्रोन से होता है उसमें 70% प्लांट को जाता है और 30% वेस्ट होता है। अब आप छोटा सा एक ड्रोन बना दोगे और वो भी फ्लेक्स इंजन का, तो कोई कठिन नहीं, वो पेट्रोल इंजन है, तो देश का कम से कम 50,000 करोड़ का फायदा होगा। हम 60,000 करोड़ का यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कभी कभी प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सरकार में लकीर के फकीर होते हैं, जो लिखा है वही करना, तो वो बाजू बाजू देखते नहीं कोई। तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत साइलों में डिवाइड हुई है। तो आपकी जो इंजीनियरिंग है उसमें फ्यूल से लेकर इंजीनियरिंग तक नीड बेस्ड रिसर्च, जो देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आवश्यक है, वो विजन अगर होगी आप सबकी तो बहुत फायदा होगा। जैसे मैंने छोटा सा पेट्रोल इंजन की बात की, ऐसे बहुत से इफेक्ट्स हैं और इसलिए आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। जहाँ तक ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसने तो देश की इतनी बड़ी ताकत है कि प्रेजेंटली इंडस्ट्री का टर्नओवर है 7.5 लाख करोड़, एक्सपोर्ट है 3.5 लाख करोड़ और जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.1%, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी कंट्रीब्यूशन 49% और 4.5 करोड़ लोगों को जॉब्स दिया है। और मेरा एक ऑब्जेक्टिव और मेरा विश्वास है कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वैसे मैं आज तक जो बोलता हूँ, वैसे पॉलिटिशियन बोलता है वो करता भी नहीं और कभी होता भी नहीं, ऐसा अनुभव लोगों को होता है, पर योगा एक से मेरा अच्छा है कि मैं जो बोलता हूँ वो 100% हो जाता है, एक आधे बार कहीं छूट जाएगा। तो मेरा विश्वास है कि 25 समाप्त होने के पहले ये हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर वर्ल्ड का नंबर 1 का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल हब इन द वर्ल्ड होगा और हम पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाले होंगे। और स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण हमारे कंपोनेंट की कॉस्ट हम 30% कम करने में सक्सेसफुल होंगे। हमारे स्टार्टअप हमारे यहाँ हैं, वर्ल्ड की सबसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर हमारे पास है और हमारे यहाँ इतना रिसर्च कर रहे हैं, स्टार्टअप आ रहा है। अभी 250 लोग तो स्कूटर बना रहे हैं और जो स्कूटर बना के लाई, एक बेंगलोर के कंपनी की मैंने स्लिक मॉडल देखा, इतना सुंदर बनाई उन्होंने। अभी इलेक्ट्रोलाइजर बना रहे हैं हमारे इंजीनियर। तो मुझे लगता है कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में नंबर 1 में 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 2025 तक ये बनेगी और कम से कम 2.5 से 3 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट होंगे। और ये इंडस्ट्री है कि जो भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री ये है, जो आपको हमको रेवेन्यू देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा टीवीएस, बजाज, हीरो 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट करते हैं। और आजकल तो मैं पोर्ट का मंत्री था तो मुझे मालूम है, मैंने स्पेशल व्यवस्था की थी, गाड़ियाँ खड़ी रहती थी पोर्ट पर, बसेस ये सब जा रहे। साउथ अफ्रीका में तो इधर ही जाता है। और अभी मुझे सुजुकी, टोयोटा सभी बता रहे हैं, वो लोग बता, कमल जी बैठे हैं। अब धीरे धीरे लोग यहाँ से दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, लेबर कॉस्ट कम है, यहाँ का इंजीनियरिंग टैलेंटेड यंग अच्छी जनरेशन है जो काम कर रही है। ये जो सेमीकंडक्टर्स है इसमें भी हमारे लोग अब काम कर रहे हैं। बीच में मुझे मौका मिला, मैं और आईटी मंत्री जी, वो इंटेल के चेयरमैन जो है पैट्रिक, उनसे मिले और ये सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही थी। तो फिर मैंने उनको कहा कि मिस्टर पैट्रिक, डू यू नो दैट हाउ वी आर गोइंग टू हैव ए बिग एक्सपांशन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो मैंने उनको जब ये पूरा डाटा बताया तो मुझे बताया गया था कि पहले वो इस माइंड में नहीं थे। बाद में उन्हें जाते जाते हम दोनों को एश्योर किया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम जितनी बढ़ा सकते उतनी इंडिया में बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत शॉर्टेज आते हैं, फिर सप्लाई होता है, कुछ प्रॉब्लम तो रहती ही है। प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, सब जगह प्रॉब्लम है। हम चुनाव लड़ते तो क्या आसान थोड़ी होता है सब जगह प्रॉब्लम होते हैं। पर मैं एक बात कहता हूँ कि देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है इंडस्ट्री को। और पवन जी बड़ा मुझे कहते थे कि ये BS6 के बारे में कहते थे कि ये नहीं हो पाएगा, फ्यूल नहीं मिलेगा। बहुत बार 3-3 बार 4-4 बार आके गए।
अब मैं थोड़ा हार्ड कन्विक्शन वाला, अगर मैं लोगों को कहता हूँ इधर यू कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी, यू कैन नॉट मैनेज मी, तो वो बेचारे बहुत बार कह के गए। एक दिन मैंने कहा कि आप आए तो आपके साथ, नहीं आए तो आपके बिना, और नहीं तो आपको घसीटते हुए ले जाना तय हुआ है, ये होगा। और मुझे इतनी खुशी है, हमारे कारण नहीं हुआ, उन सब लोगों ने मेहनत की और ये यूरो 6 में, और अभी इसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, क्योंकि वर्ल्ड में अभी हमारे व्हीकल जब यूरो 6 स्टैंडर्ड के बन रहे तो स्वाभाविक रूप से डिमांड बढ़ी। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा इस सेक्टर का काम अच्छा हो रहा है। एक सोसाइटी के बारे में तो मैं कहूँगा कि यहाँ बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको वर्ल्ड का एक्सपोजर है। मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन की विजन जो है, उसका जो मैंडेट है, वो स्वाभाविक रूप से एक GR निकाल के आपको ये करना है करके आता है। कभी ना कभी आप जैसे लोग जो स्पेशलाइज है इसमें, उन्होंने आपकी विजन को काफ़ी ब्रॉड करना चाहिए, नीड बेस करना चाहिए, कंट्री की नीड क्या है उसको देखकर करना चाहिए, हमें ग्रोथ करना है उसके लिए क्या करना चाहिए, फ्यूल से लेकर इंजीनियरिंग तक हमारी सभी बातों का रिसर्च जो होता है वो अगर अच्छा होगा तो बहुत फ़ायदा होगा। अब वेस्ट टू वेल्थ वाली बात आपको बताता हूँ, ये पुणे में हुआ है। अभी हम लोग मेट्रो बनाते थे, तो मेट्रो में डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर ब्रिज में 30 मीटर का था, उसके ऊपर नहीं था। तो मलेशिया में इस पर रिसर्च हुआ, तो मैंने बहुत पीछे पड़ गया, और मुझे मालूम है कि यह सरकारी अधिकारियों को आउट ऑफ बॉक्स कोई भी काम बताना, वो पहले तय कर देता है, मंत्री भले बोल दो हाँ 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 करता चले जाता है, फिर करता नहीं। तो ये ऐसे नहीं है तो बेचारा उनको लगेगा, पर मुझे मालूम है कि एक बार मैं ध्यान में रखता हूँ, मैं छोड़ता नहीं। और मैंने बता दिया कुछ बार कि मैं मंत्री हूँ, आई एम ए पॉलिसी मेकर, यू आर ए एग्जीक्यूटर। तुमको नहीं बोलना है तो फाइल पे लिख देना, फाइनल मैं लिखूंगा, वैसी डिपार्टमेंट चलेगा, आप बोलोगे वैसा नहीं चलेगा। आना है तो यहाँ बनाओ, फिर हम आपको देंगे। तो मुझे लगता है कि सब लोग यहाँ आए और उनसे भी प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे आप। अब आपके मॉडल देखकर मैं आपको बताता हूँ कि जो जो ऐसी बड़ी बड़ी, नाम नहीं लेता मैं किसी का, गाड़ियाँ होगी अमेरिका में और दुनिया में, उससे अच्छी इलेक्ट्रिक की गाड़ी हमारा महिंद्रा और टाटा बनाएगा, ये मेरा विश्वास है। कि हमारे यंग टैलेंटेड जो नए डिज़ाइनर है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और ये इंडस्ट्री देश के लिए, देश के भविष्य के लिए सबसे अच्छी है। आपका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है, और आगे भी इसी प्रकार से इंडस्ट्री बढ़ते रहेगी, और भारत सरकार की ओर से हम इसको पूरा सहयोग करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।